ग्लोबल मंथन समाचार चैनल पर आपका स्वागत है। जोधपुर में सिटी बस पलटने से एक यात्री की मौत हो गई। ग्रामीण इलाके में ओसियां थाना क्षेत्र के तिम्वरी ओसियां रोड पर सिटी बस पलटने से लगभग 12 यात्री घायल हो गए। एक यात्री के मौत की सूचना है। जानकारी के अनुसार बस ओसिया से तिम्वरी की तरफ जा रही थी। इसी दौरान रेलवे फाटक के पास वाली रोड पर क्षतिग्रस्त सड़क के चलते सिटी बस बेकाबू हो गई और पलट गई। इससे बस में सवार लगभग 1 दर्जन यात्री घायल हो गए, जिन्हें तुरंत ही ओसिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। भारतीय नौसेना की महिला अधिकारी कार रैली से जोधपुर पहुंची। 11 महिला अधिकारियों के साथ कुल 40 महिलाएं दिल्ली से रवाना होकर जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर होते हुए जोधपुर आई और यहां से उदयपुर होते हुए कुल 2300 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। ये पूरी 2300 किलोमीटर्स की यात्रा है। हम करीब 40 लोग हैं इस यात्रा में। 11 नेवी के महिला अफसर और बाकी हमारे साथ में है नेवी वेलफेयर एंड वेलनेस एसोसिएशन की लेडीज़। हाँ, नेवी ने सभी तरीके की ब्रांचेस लड़कियों के लिए ओपन कर दी है, तो ये जनरली अवेयरनेस बच्चों में नहीं है और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो नेवी ने दी है। तो मैं एक्चुअली इंडियन नेवी में एक एविएटर हूँ। इसका ये मतलब है हमारे पास नौसेना में भी फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के सरदारपुरा थाने में बाइक पर घर की तरफ जा रहे युवक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना 18 फरवरी की बताई जा रही है। अब पीड़ित के पिता ने मामला दर्ज करवाया है, जिसमें 2 युवकों पर चाकू से जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस में प्रार्थी मोटाराम प्रजापत निवासी भोजावतों का बाईपास रोड सूरसागर ने रिपोर्ट दी। बताया कि 18 फरवरी को उनका बेटा गोविंद और पोता मोटरसाइकिल पर शिव मंदिर रातानाडा से सूरसागर अपने घर की तरफ आ रहे थे। उस समय रात के 10 बज रहे थे। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के कुल 60 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। अभ्यर्थी 6 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद आवेदन की हार्ड कॉपी 14 मार्च तक विश्वविद्यालय में जमा करानी होगी। लॉरेंस बिश्नोई से बुधवार को 4 अलग-अलग एजेंसियों ने एक साथ पूछताछ की। इस दौरान लॉरेंस ने ऋतिक बॉक्सर के बारे में जांच एजेंसियों को जानकारी दी है। इसके बाद पुलिस की कई टीमें वांटेड गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर को पकड़ने के लिए निकल गई है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि वे जल्द ही ऋतिक बॉक्सर को पकड़ लेंगे। वहीं पूछताछ के दौरान एक साथ 4 एजेंसियों के अफसरों को देख लॉरेंस डर गया। उसने अधिकारियों को बताया, अब मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया, गैंगस्टर लॉरेंस से पुलिस मुख्यालय, ATSSOG, सेंट्रल IB और NIA के अधिकारियों ने पूछताछ की है। गैंगस्टर से अब तक पूछताछ में जो सामने आया उसे अन्य एजेंसियों से साझा किया गया। गैंगस्टर लॉरेंस को शुक्रवार को फिर से कोर्ट के सामने पेश कर रिमांड मांगा जाएगा। जयपुर पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों को लॉरेंस से कई मामलों में अभी और पूछताछ करनी है। वहीं लॉरेंस के खिलाफ जयपुर में 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें भी पुलिस उसका आगे रिमांड लेगी। भरतपुर में अपराध थम नहीं रहा है। गुरुवार सुबह 8 बजे शहर की भूरी सिंह व्यायामशाला के पास वेलनेस हेल्थ क्लब जिम के बाहर काली स्कॉर्पियो में आए 5 से 6 बदमाशों ने एक कारोबारी को पार्किंग में घेरकर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इसके बाद एक बदमाश ने पिस्टल से कारोबारी के हाथ और पैर में गोलियां मार दी। अमर के सामने एक जिम है, उसमें जिम करके बाहर निकल रहा था। उस समय गाड़ी में बैठने को हुआ, उस समय गोली मारी गई। 6-7 आदमी बताए हैं जिन्होंने फायर आर्म से फायर करके गोली मारी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसके लिए 18 से 30 साल तक की उम्र के उम्मीदवार 24 मार्च रात तक या उससे पहले ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
राजस्थान में इस बार लोगों को होली से पहले तेज गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। धीरे धीरे बढ़ती गर्मी को देखकर मौसम विशेषज्ञों ने अनुमान जताया है कि मार्च के पहले सप्ताह में तापमान कुछ शहरों में 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है। इसके चलते लोगों को इस बार मार्च की शुरुआत से ही भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक तेज गर्मी करने के पीछे इंटेंसिटी तीव्रता वाले पश्चिमी विक्षोभ है। इन विक्षोभ के कारण ही आंधी चलती है और ओले बारिश का दौर चलता है, जिससे मार्च से अप्रैल में तापमान कंट्रोल रहता है। इस बार राजस्थान समेत उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लंबे समय से कोई स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर देखने को नहीं मिला है। इसके कारण इन राज्यों में भी गर्मी तेज हो गई। दौसा जिले में 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सोहना दौसा खंड के लोकार्पण कार्यक्रम पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने चुटकी ली। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। आपको दिल्ली से मुंबई सड़क जा रही है, दिल्ली से मुंबई सड़क जा रही है, और उनको कौन सा जिला मिला उद्घाटन करने के लिए? दौसा जिला मिला। उनको भी मालूम है कि जहां हमारा गढ़ है, हमारी पार्टी का, हम लोगों का, वहीं जाके दस्तक देनी है। आप कितनी मीटिंग कर लो, कितने फीते काट लो, कितनी घोषणाएं कर लो, लेकिन जनता और मतदाता अपने और पराये का फर्क करना जानता है। उसको मालूम है कौन हमारे लिए जीने मरने को तैयार है और कौन वोट लेने के लिए यहां पर आए हैं। और मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि 4 साल से आपने मुड़कर नहीं देखा। आपने एआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की आपने 5 साल पहले वादे किए थे, वो आपको याद नहीं आए। हरियाणा से सस्ते पेट्रोल डीजल की बड़े पैमाने पर राजस्थान में तस्करी हो रही है। हरियाणा में पेट्रोल के दाम राजस्थान के मुकाबले 10 रुपए कम है, वहीं डीजल 5 रुपए सस्ता है। ऐसे में राजस्थान के शेखावाटी इलाके चूरू, सीकर, झुंझुनू में रोजाना हरियाणा से लाकर 45 से 50 हजार लीटर पेट्रोल डीजल अवैध तरीके से शेखावाटी में खपाया जा रहा है। दौसा जिले के मंडावर थाना क्षेत्र का धौलाखेड़ा गांव बीती बुधवार रात पुलिस छावनी बना रहा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लालचंद कायल के नेतृत्व में कई थानों का पुलिस जाब्ता गांव के मुख्य रास्ते से लेकर परिवादी के घर तक चहलकदमी करता रहा। वाकया एक दलित परिवार में शादी समारोह का था। यहां के चिरंजीलाल बैरवा ने एसडीएम को शिकायत देकर उसकी बेटी लक्ष्मी की शादी में दूल्हे और बारात की चढ़ाई के दौरान ऊंची जाति के लोगों पर शांति व्यवस्था भंग करने के शक का आरोप लगाया था। भरतपुर के उज्जैन थाना इलाके में कुछ लोगों ने एक बारात पर हमला कर दिया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हमला करने वाले लोगों ने बारात में भीमराव अंबेडकर की तस्वीर भी तोड़ दी। इसके अलावा उन्होंने दूल्हे को पीटा और बारात में महिलाओं से जेवर लूट लिए। घटना में 6 बाराती घायल हो गए। घटना खरका गांव की है। हीरालाल ने उज्जैन थाने में मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि बुधवार रात करीब 10:30 बजे बहादुर की बेटी की शादी की बारात की निकासी चल रही थी। बारात रघुनाथ बन्नी के घर के सामने से निकल रही थी। इस दौरान रघुनाथ, सीताराम, प्रेम सिंह, धर्म सिंह, वीरेंद्र, करण सिंह, रामेंद्र, गुलाब सिंह, पुष्पेंद्र, घुजीराम, विक्रम, उद्यभान, अजीत, जसमत, रमेश ब्रजमोहन ने बारात पर पथराव कर दिया। रिपोर्ट में आरोप लगाया कि आरोपियों ने बारातियों को पीटा। हिमाचल के सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा के बेटे अभिषेक की डेस्टिनेशन वेडिंग बुधवार रात को उदयपुर में एक होटल में हुई। इस शादी हिमाचल के सीएम सुक्खू के साथ ही कई मंत्री, बीसीसीआई से जुड़े राजीव शुक्ला और राजस्थान के मंत्री रामलाल जाट भी शामिल हुए। डबोक एयरपोर्ट पर दोपहर बाद चार्टर से बारात पहुंची। इसके बाद सभी को शिकारबाड़ी ले जाया गया। इसके बाद मायरे की रस्में अदा हुई। इसके बाद शाम को तोरण से जुड़ी परंपराओं को निभाया गया। देर रात को अभिषेक राणा और शैलजा कुंवर की शादी हुई। इस शादी में राजस्थान के कई पूर्व राजघरानों के लोग भी शामिल हुए।
राणा परिवार चंडीगढ़ से बारात लेकर उदयपुर पहुंचा। पोकरण के भनियाना क्षेत्र में दूधिया फांटा के पास 3 गाड़ियां आपस में टकराने से बस ने पलट गई। इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए। इस दुर्घटना की सूचना पर भनियाना पुलिस का मौके पर पहुंची और सभी घायलों को भनियाना अस्पताल ले जाया गया। इस घटना में पहले दोनों गाड़ी के आपस में भिड़ने के बाद एक गाड़ी पास से निकल रही बस से टकरा गई और जिसके कारण बस पलट गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी मामले में गिरफ्तार कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। खेड़ा को रायपुर जाते समय आज ही फ्लाइट से उतारकर दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। वे पार्टी के 75वें अधिवेशन में शामिल होने के लिए जा रहे थे। खेड़ा की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने 3 बजे सुनवाई करने को कहा। सीजेआई DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने करीब 30 मिनट की सुनवाई के बाद खेड़ा को अंतरिम जमानत दे दी। यानी खेड़ा को नियमित जमानत के लिए अर्जी लगाने तक पुलिस उन्हें अरेस्ट नहीं कर पाएगी। पंजाब में खालिस्तान समर्थक संगठन वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के करीबी तूफान सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में उसके समर्थक सड़कों पर उतर आए। साइड में रन ब्लॉकिंग वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा की आरती महंगी हो गई है। मंगला आरती के लिए भक्तों को 150 रुपए ज्यादा देने होंगे, यानी अब 350 की जगह 500 रुपए देने होंगे। वहीं सप्तऋषि आरती, श्रृंगार भोग आरती और मध्याह्न भोग आरती के टिकट में 120 रुपए की वृद्धि की गई है। इन आरती के लिए 180 की जगह 300 रुपए देने होंगे। नया रेट 1 मार्च से लागू हो जाएगा। दिल्ली की मंडोली जेल से कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर का एक वीडियो सामने आया है। इसमें उसकी सेल के अंदर लग्जरी चीजें नजर आईं। करीब 3 मिनट के इस वीडियो की शुरुआत में सुकेश रोता हुआ नजर आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुकेश की सेल में जो सामान मिला उसे देख अधिकारी भी हैरान थे। सुकेश के पास से गक्सी की 1.5 लाख की चप्पल, कैश और 80,000 की 2 जीन्स भी मिली। रेड करने आए अधिकारी ये पूरा सामान समेट कर ले गए। छापे के वीडियो को लेकर जेल अधिकारी ने कहा है कि जेल अथॉरिटी इस बात की जांच करेगी कि किसने कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर का सीसीटीवी फुटेज लीक किया था। उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। दिल्ली नगर निगम MCD गुरुवार को भारी हंगामे के चलते कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव शुक्रवार सुबह 10 बजे से शुरू होगी। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने बुधवार 23 फरवरी को मुंबई में अपनी अपकमिंग फिल्म सेल्फी के प्रमोशन के दौरान एक इवेंट में 3 मिनट में सबसे ज्यादा सेल्फी लेने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज और वीडियो शेयर कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने फैंस को आभार भी जताया है। अगर आप दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।